बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें इनके आगे बच्चे तो बर्गर खाना भी भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने फिलिंग रेडी करनी है। उसके लिए ना यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। पैन के अंदर ना मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इससे ज़्यादा जो ऑयल है ना वो हमने शामिल नहीं करना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और इन दोनों को ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि खड़े मसालों की जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। फ्लेम को ना हमने ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने फिलिंग को रेडी करना है। तो 30 सेकंड के लिए मैं इनको क्रैकल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना इन खड़े मसालों को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है। प्यार से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में ना सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर पत्ता गोभी। तो 1 कप यहाँ पर ना मैंने पत्ता गोभी ली है। साथ ही शामिल करेंगे गाजर। एक मीडियम साइज की मैंने गाजर ली है जिसको ना मैंने ग्रेट कर लिया है। अच्छा, पत्ता गोभी को ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की ली थी जिसको ना मैंने एक जूलियन शेप में कट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है ना जो आपको ना पसंद हो वो स्किप भी कर सकते हैं और जो पसंद हो ना वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी हमने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इनको ना हमने हल्का सा लो फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है इन वेजिटेबल्स को, ताकि ये ना हल्की सी नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर इन वेजिटेबल्स को ना फ्राई कर लिया है। वेजिटेबल्स ना हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप तीखा और नमकीन पसंद करते हो। इन वेजिटेबल्स के साथ ना हमने इन स्पाइसेस की अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि जो स्पाइसेस है ना वो अच्छी तरह से भून भी जाएं। साथ ही साथ ना जो स्पाइसेस का फ्लेवर है ना वो तमाम वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पर भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 3 से 4 मिनट तक ना मैंने इन तमाम वेजिटेबल्स को तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी फिलिंग है ना वेजिटेबल वाली रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो बस जी फ्लेम को करते हैं ऑफ। इस फिलिंग को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो कोटिंग है ना वो रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखें यहाँ पर ना मैंने 800 ग्राम आलू लिए हैं। आलूओं को ना मैंने रफली से कट कर लिया था। रफली से कट करने के बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद ना मैंने अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लिया है। ठंडे आलूओं का हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, गर्म आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरह से हम इनको मैश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। मैशर को भी साफ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक के अलावा और कोई भी ना हमने इसके अंदर स्पाइस एक्स्ट्रा में शामिल नहीं करना है। कोटिंग में ना सिर्फ और सिर्फ हम नमक ही शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की वजह से ना अगर आलूओं के अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह भी हुआ तो वो ना कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल कर दें। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी को ना फिर आपने बढ़ा देना है। 2 टेबल स्पून के बजाय आपने 3 टेबल स्पून शामिल करना है। बस जी और कुछ नहीं करना, सिंपल हमने ना इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और आलूओं की ना मैंने एक जो डो है ना बनाकर तैयार कर ली है। डो भी हमारी बन चुकी है तो इसको करते हैं जल्दी से साइड पर। दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैंने लिया है एक कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड को ना हमने सबसे पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड ना हो तो आपने ना किचन टॉप को ग्रीस कर लेना है। चलें जी, अच्छी तरह से ग्रीसिंग भी मैंने कर ली है। अब जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था ना आलूओं वाला वो हमने इस तरह से उठाना है। इस तरह से तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हमने मिक्सचर लेना है और इसको ना हमने हाथ की मदद से सेट कर लेना है इस तरह से। चलें जी, इस तरह से हल्का से सेट करने के बाद अब हम ना इसके अंदर रखेंगे इस तरह से फिलिंग 1 टेबल स्पून। चलें जी, इतनी जो फिलिंग है ना वो काफ़ी है। इस तरह से ना पहले ये जो इसकी साइडें हैं ना इनको ना हमने इस तरह से बिल्कुल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हम इनको फोल्ड करेंगे।
सारे किनारों को हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए मैंने ना इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है और इसको ना मैंने टिक्की की जो शेप है ना वो दे दी है। सारे किनारों को मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। तो लास्ट पर ना हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल और साथ में थोड़ी सी जो है वो कलौंजी और इसी के साथ में हल्की सी चिली फ्लेक्स। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो एक स्नैक है ना हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से ना मैं तमाम पीसेस को बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना तमाम पीसेस ना स्नैक्स के मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। बस ये और हमने कुछ नहीं करना, इनको ना हमने सिंपली फ्राई ही करना है। तो चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना वो मैंने गर्म कर लिया है। फ्लेम को ना हमने हाई रखना है और हाई फ्लेम पर ना हमने इन स्नैक्स को फ्राई करना है। एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे उतने हम शामिल कर देंगे इस तरह से। अच्छा हमने ना इनको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक टाइम में ना जितने पीसेस आ गए हैं इजीली उतने मैंने इस फ्राइंग पैन के अंदर शामिल कर दिए हैं। ज़्यादा हमने ओवरलोडिंग नहीं करनी है। अच्छा इस टाइम पर जो फ्लेम है ना वो हमने बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर ना हमने इनको फ्राई करना है एक साइड से 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद अब हम ना इन स्नैक्स की जो साइड है ना वो इस तरह से उठाकर चेंज कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही एहतियात से है ना हमने इसकी जो साइड है ना वो इस तरह से उठाकर चेंज कर देनी है। और दूसरी साइड से ना हमने इसको फ्राई कर लेना है 2 मिनट तक, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो मैं इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट तक देखिए मैंने ना इनको उल्टते पुलटते हुए फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के ये जो स्नैक्स है ना हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर भी इसके ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इनको इस तरह से निकाल लेना है। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितने भी स्नैक्स रह गए ना सबको मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स हैं ना बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़रा आप अंदर से चेक कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने कमाल के स्नैक्स बन चुके हैं। आप ना इनको केचप के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के स्नैक्स की। आलू के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।